हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट का प्रीवियस ईयर्स के एक क्वेश्चन पेपर जो है उसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यह है ईयर 2017 का। तो आइए आगे देखते हैं कैसा है ये। तो क्वेश्चन 1 नंबर में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है तो इसका इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में ऑरल एग्जामिनेशन, बी केस स्टडी, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी पे क्या दिया हुआ है, इंटरव्यू। तो कौन सा इसका एवोल्यूशन सिस्टम में नहीं है, इसका केस स्टडी नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी। टू नंबर में एज ए मेथड ऑफ एवोल्यूशन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट एप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चे के लिए इनमें जिन ऑप्शन को दिया गया है कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, वो है राइटिंग एग्जाम। ठीक है, जो छोटे बच्चा होता है वो उनके लिए राइटिंग एग्जाम जो है ये ठीक नहीं है। बस ऑरल ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू ये सब कुछ किया जाता है जो छोटे बच्चे हैं एकदम उनके लिए। तो 3 में विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस अबाउट रिसर्च यू डू नॉट एग्री। 3 में क्या है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस अबाउट रिसर्च यू डू नॉट एग्री। मतलब नीचे दिए गए जिन ऑप्शंस है रिसर्च के बारे में आप किस ऑप्शंस के साथ एग्री नहीं है। मतलब एग्री नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्योंकि इसमें ए में क्या दिया हुआ है, रिसर्च इज ए जॉय इन इटसेल्फ। ये क्या नहीं है, इसके साथ हम लोग एग्री नहीं है। बाकी तीनों सही है रिसर्च के लिए, बस ये वाला ये सही नहीं है। ठीक है, तो फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D has now become the index of development of a country because R&D reflect the true economic and social conditions prevailing in a country. Yes, it is right. B में क्या दिया हुआ है, R&D targets the human development. Yes, ये भी राइट है। रिसर्च के द्वारा ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर काम जरूर किया जाता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है। सी पे रिसर्च R&D can improve the स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल इन ए कंट्री। ये भी सही है। मतलब इसका जो आंसर सही आंसर है ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव, डी। ठीक है, ये वाला डी। 5 में क्या है, evaluate the following statements in terms of whether is a fact, opinion, क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्यूस और एडवाइस। इसका ए में क्या दिया है, वुमेन आर नॉट सुटेबल फॉर पुलिस सर्विस है ये। फिर इन डेमोक्रेसी नो पार्टी शुड बी इन पावर फॉर टू लॉन्ग, हैव ए प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है क्या, ये सब नहीं, ठीक नहीं है। ऑब्वियसली इज ए रिस्क फैक्टर फॉर coronary heart disease. Which of the following is
करेक्ट। तो इसका मिलान करने से इसका ये इसका बी नंबर वाला जो है ये बी क्या होता है, राइट होता है। फिर 6 नंबर में क्या है, इन द फ्लोइंग interrogative is the followed by two arguments on beginning with S and the other with no. Pick up the correct answer choice from the answer choice given below। हाँ, नीचे दिए गए इनमें से जो yes और no के रूप में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें जो सही है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज डी। डी इज राइट। 7 नंबर में दिया हुआ है, एट द प्राइमरी स्टेज मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर शुड बी वुमेन विथ चार्मिंग पर्सनैलिटी बिकॉज। 1 नंबर में क्या हुआ है, 1 ए क्या है, no basic content better than men are available on lower salary payment and obedient than male। सी नंबर में, सी में क्या है, can interact and teach children better than men। डी can deal with people with love and affections। yes, हाँ, so बच्चे की स्कूल में लेडीज होना डी नंबर वाला ये क्या है, सही निकालता है, क्योंकि मेन से फीमेल जो होता है ना बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। फिर देखिए क्या है 8 नंबर में, such labor can best be credited if the following is done for concerned children। हाँ, 8 नंबर में क्या है, appropriate laws are enacted to comfort। B, schools are open and free lunch। मिड डे मील, MDM का मतलब मिड डे मील इज प्रोवाइडेड। सी में एम्प्लॉयज ऑफ चाइल्ड लेबर्स आर punished and children are sent to school। D में employment is provided to parents and free education given to children। So it is right। okay, D number is right। 9 नंबर में क्या है, meaningful learning takes place when A, the new content being taught is related to the previous knowledge of the students। yes, B में students raise questions and get them clarified from teacher। C, students are interested in the topics taught, the explanations are given within the reach of students। so इसका जो आंसर है इसका ये निकलता है इसमें ना ये लग रहा है ए भी राइट लग रहा है, सी भी राइट लग रहा है। इसमें मतलब बच्चे को जब समझाने की प्रयास किया जाता है तो जो बच्चा समझता नहीं है ना तो उसमें क्या किया जाता है, पहले बच्चा जो जिसके बारे में जानता है उसी को रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है और उसी रेफरेंस के तौर पे लेने से बच्चा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसके हिसाब से तो ए होना चाहिए। फिर सी से ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक्स टॉट, है ना, लेकिन ए मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ए ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तो टीचिंग जब करता हूँ तो मैं तो इसी को अप्लाई करता हूँ तो बच्चा समझ जाते हैं।
ठीक है। तो फिर देखिए 10 में क्या है, which of the following is the most forceful argument to support the statements that women must be given 50% reservations in state assembly and parliamentary elections in India? हाँ? तो women constitutes about 50% of total populations. No, it is not. This will be facilitate the optimum use of human resource. This will be fulfill the constitutional requirement of discriminations on the basis of sex. Women have so far been marginalized in public and political life. Women have so far been marginalized in public and political life. D is right. देखिए 10 नंबर के लिए D is right. Eleven number. Which of the statements notes below has the high probability of being correct as applied to higher education? Which of the statements notes below has the high probability of being correct as applied to higher education? A. All students can not learn and so all do not learn. B. All students can learn but all do not learn. C. All students can learn and so all learn. All students can not learn but all want to learn. तो इसका जो है इसका आंसर भी सही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर सीख सकता है, लेकिन कुछ बच्चा कुछ विषय को नहीं सीखते। अगर वो चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन नहीं सीखते, तो दैट्स मीन बी इज राइट। ठीक है, देखा जाता है कि नहीं। तो इसमें एक पेजेस दिया हुआ है। ठीक है, 17 का पेपर अगर आपके पास है तो पेजेस है। तो पेजेस के बाद इसका पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। तो इसका सी इज राइट 12 नंबर का पेज पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकता है अगर आपके पास पेपर नहीं है तो। फिर 13 में बी राइट होता है, 14 में सी राइट होता है, 15 में डी राइट होता है, 16 में बी राइट होता है, 17 में क्या है, 7% A, B, C, D, E, F and G are sitting on a bench facing such that C is the immediate right of D, B is the extreme and has E as his neighbor, C is between E and F, D is sitting third from the south end. Who is the immediate right of F? इसका राइट आंसर है डी। डी
राइट आंसर। 18 में द appropriate number in the box of the sequence, इसका राइट आंसर इज सी। 19 में today is Monday, what will be the day after 140 days? इसका राइट आंसर इज बी। हाँ ठीक है, बी इज राइट, ट्यूजडे। 20 number, fill in the blank with the appropriate number। फिगर का मतलब ये नंबर है, बार का ये नंबर, किंग ये नंबर, ग्रैंड ये नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इज सी। 21 में क्या है? फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इसका मिसिंग नंबर इज बी, ठीक है, 7। 22, in the diagram below, the big circle represents Hindus, the small circles represents Christian, and the ellipse represents Bengalis। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम है। हाँ, ये सब कुछ, हाँ ठीक है, ये डायग्राम में दिया हुआ है ये सब कुछ। तो इसका राइट आंसर इज सी, ठीक है। 23, two statements are given below for conclusions, which conclusions is correct। हाँ, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इसके हिसाब से जो कंक्लूजन्स दिया है ये कौन सा करेक्ट है वो हमें निकालना है। तो इसका ए करेक्ट है। ऑल इंटीग्रेट्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीग्रेट नंबर। सो इसका जो ये दिया हुआ है इसके भीतर क्या है? ए इज करेक्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। 24, consider the following statement। नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, इससे हमें निकालना है। तो राइट आंसर इज बी। 24, consider the following statements। Desh Barua is a poet and Swami Khushi Singh is a novelist। The negations of the above statement is Desh Barua is a poet and Khushi Singh is a novelist। So the negation of the above statement is D is negation। D is right, okay। 26, I denotes
So 26 C. C is right. Particular affirmative. Uh, 27. The questions given below is followed by two arguments, which 1 and 2. So academics derive from joining active politics in India. ठीक है, आर्गुमेंट्स दिया हुआ है तो इसमें चूज करना है करेक्ट वाला को. तो इसका C is right. C, yes, C is right. 28 में insert the 3 missing letters. तो इसका B is right. Two statements 1 and 2 are given below. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे. 1. Since the latitude and altitude cause variations in biodiversity. And दो में क्या है, the hotspots are reached and the most threatened reservoirs of plant and animal life on the earth. कभी मिस्टेक हो जाता है. Which of the following is correct? इसमें करेक्ट वाला जो है वो हमें चॉइस करना है. तो इसका करेक्ट है ए, बोथ आर ट्रू. 30 में क्या है, मेरा पर्टिकुलर इस एसोसिएटेड विद किसके साथ जुड़ा हुआ था. मेरा पर्टिकुलर किसके साथ जुड़ा हुआ है. तो जो 4 ऑप्शन है इनमें नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, इसके साथ नर्मदा मूवमेंट. दिस राइट. Third one, unit use the comparisons up to power levels relating to electrical signals or sound intensities ounce of the pair usually being taken as a standard. तो इसका राइट कौन सा है. C is right. 32 में क्या है, the oceans lying between Europe and Africa to the east and north and South America to the west is. 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें. तो इसका जो राइट आंसर है ये है ए. 33. Large treeless plains in South America are known as. कौन सा है. 33 is C. Yes. 34. Formations of ozone hole in the Antarctic regions has been a cause of concern. What could be the major cause behind? इसमें ऑप्शंस है, इसको हम निकालना है. तो इसका C is right. Okay, C is right. फिर 35 है, हाई लेवल programming language developed in Europe at the same times of FORTRAN was being developed in United States is.
correct answer is A. You got it. 36. Let stands for B. Okay. 37. A file that contains data no longer in use but held for historical purpose, perhaps for editors is, हाँ इसमें 4 ऑप्शन है इसका A is A is right. 30. A term used to refer to equipment which uses components like transistors and values to control the current is, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ए. 39. A computer performs its all mathematical and logical calculations through किसके माध्यम से? CPU के माध्यम से. That means A is right. 40. The memory of a computer is commonly expressed in terms of kilobytes or megabytes. A byte is made up of कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए. ठीक है, 8 binary digits. If the total productions is 6120 metric ton, match the list with list and select the correct answer from the code given. Which is right? List of is right. Okay. If the productions of weight is 1275 metric ton, the productions of price is इसमें एक डायग्राम दिया गया है, इसके हिसाब से ये सब करना है. ये ऊपर में जो है, ठीक है, इसके हिसाब से करना है. इसमें शुगर है, वेट है, राइस है, एंड इस प्रकार से. तो 42 नंबर का जो है इसका डी इज राइट. ओके. 43 का सी राइट है, 25%. 44. If the price of rice is first increased by 20% and then decreased by 20%, the net change in the price of rice is क्या है? D. 4%. 45 में क्या है? If the price of wheat is first increased 2% and then again increased by 1%, the net increase is C. C right है.
46 the following table indicates the marks of students in an examinations on English। ठीक है, ये एक चार्ट है मार्क का इंग्लिश का, इसके सबसे हमें नीचे वाला का आंसर करना है। तो इसका जो आंसर है ये 30% है, डी राइट। 47 में हमें मैथ्स करने के लिए दिया गया है। ये जो एजुकेशनल कमीशन है तो इसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो इसका राइट कौन सा है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, सी राइट। 48 में भी मैच करने के लिए दिया गया है। Select the correct match from the codes given below। इस टाइम के हिसाब से ये राइट। ठीक है, इज राइट। इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है, मिलान करना है। तो इसके हिसाब से पी इज राइट। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इसका जो वाइस चांसलर है चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये राइट होगा। इसलिए कि जो सी राइट होगा, क्योंकि जो गवर्नर होता है ना वही यूनिवर्सिटी का क्या होता है, चांसलर होता है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में तो वाइस चांसलर रहता है, लेकिन चांसलर कौन होता है? जो गवर्नमेंट का स्टेट का जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर क्या होता है उसका? चांसलर होता है। तो सी इज राइट। ओके, 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी? त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती शांति निकेतन वाला वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दैट्स मीन मद्रास इज नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, मतलब इंडिया में अंग्रेज ने 3 यूनिवर्सिटी जो बनाया था, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, तो ये मद्रास यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। डी इज राइट आंसर। 52 इसमें मैच करने के लिए दिया गया है। तो 52 का जो आंसर है ये ए है। -53 fill in the blanks is proper or given the value। ठीक है, तो इसका सिनेमा डी राइट। 54 में जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शंस है, रीजंस है। तो इनमें से करेक्ट जो है, इस करेक्ट को निकालना है। तो इसका करेक्ट है ए, बोथ आर
रो, ठीक है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। 55 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्शंस ऑफ द रिसीवर टू सेंडर। इसका राइट आंसर इज डी। 56 में है, इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज नो नीड ऑफ। 56 में है, कम्युनिकेशंस में इन 4 ऑप्शन से किसका माने जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसका डी, हैंडसम पर्सनैलिटी का जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन होने के लिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर डी है। 57, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स इज आर रॉन्गली मैच्ड। 57 में क्या है, इसमें जो दिया गया है, हाँ, ग्रासलैंड्स एंड लोकेशंस के हिसाब से एक मैच नहीं है, वो हमें, हाँ, जो रॉन्गली मैच किया है वो हमें निकालना है, ठीक है, तो इसके हिसाब से 57 का सी जो है ये रॉन्गली मैच हुई है। 58 में क्या है, which one of the following parts is not correctly matched। 58 में पेरिस, तो इसके भी सी, हाँ, करेक्टली मैच नहीं है। 59 में क्या है, 59 में भी करेक्ट मैच करने के लिए दिया गया है। अली अकबर खान क्या है, उस्ताद अली अकबर खान है, रवि शंकर है, हरी पी रसिया है। तो हम इन पर्सन के बारे में जानना है और ये किसके साथ एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, और जानेंगे तो हम इसका आंसर जो है ये कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। तो 60 में क्या है, सेंटेंस फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स। सेंटेंस को, ही इज द हैबिट ऑफ मेकिंग प्रॉमिस, द मैटर नीड टू बी स्टडीड थ्रोली। तो इसका जो है राइट बी है। तो इस प्रकार से हमारे 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व हो जाता है। तो आगे भी कोशिश करूंगा कि और भी कुछ पेपर सॉल्व किया जाए, तो आप लोग भी हेल्प करिएगा, आप लोग भी कमेंट करिए, ठीक है। तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए कुछ काम करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों को बोलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मेरे चैनल भी कुछ आगे बढ़े, और चैनल आगे बढ़ेगा तो मुझे भी और कुछ काम करने के लिए इंटरेस्ट आएंगे, ठीक है ना बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, किस प्रकार से करने से वीडियो अच्छा बन सकता है, काम का हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।